मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ उद्धव ठाकरे के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने के लिए मुंबई पहुंच चुके हैं। उद्धव का शपथ ग्रहण समारोह शाम 6:40 पर शिवाजी पार्क में होगा। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मुंबई के शिवाजी पार्क में शाम 6:40 पर शपथ ग्रहण होगा। इसके लिए देश से कई बड़ी शख्सियत को न्योता दिया गया है। उद्धव ठाकरे के साथ ही तीनों पार्टियों के दो विधायक भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। शिवसेना नेता सुभाष देसाई और एकनाथ शिंदे, एनसीपी से जयंत पाटिल और छगन भुजबल और कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट और पूर्व सीएम अशोक चौहान को मौका मिलेगा। उद्धव ठाकरे के शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के शामिल होने की उम्मीद है। उद्धव ठाकरे का न्योता लेकर आदित्य ठाकरे दिल्ली पहुंचे और सोनिया गांधी को शपथ ग्रहण में शामिल होने का न्योता दिया। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने दावा किया कि कांग्रेस से स्पीकर होगा, जबकि एनसीपी से डिप्टी सीएम और डिप्टी स्पीकर होगा। फॉर्मूले में इकलौते डिप्टी सीएम का पोस्ट एनसीपी के खाते में आया, लेकिन यह पद किसे मिलेगा इस पर सस्पेंस है। चर्चा है कि अजीत पवार को यह पद मिल सकता है, लेकिन कांग्रेस और शिवसेना की तरफ से इस पर थोड़ा पेंच है। महाराष्ट्र में सरकार गठन से पहले सामना में केंद्र पर निशाना साधा गया। साथ ही सामना में लिखा कि महाराष्ट्र में धर्म की सरकार, यहां पर नया सूर्योदय है। सामना में शरद पवार को अपना मार्गदर्शक बताया गया। महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बधाई दी और इसे सत्य की जीत बताया। सीएम बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, सत्ता के अहंकार में चूर होकर वहां फैसला लिया गया था और संविधान की अनदेखी की गई थी। न्यूज 18 के प्रोग्राम एजेंडा झारखंड में शिरकत कर रहे अमित शाह ने साध्वी पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा, ऐसे बयानों से हम इत्तेफाक नहीं रखते। पार्टी ऐसे बयानों की घोर निंदा करती है। प्रज्ञा ठाकुर ने कल एक बार फिर सदन के अंदर नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताया। क्या कहना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी उनके इस बयान से इत्तेफाक नहीं रख सकती, नहीं रखती है और भारतीय जनता पार्टी ऐसे बयानों की घोर निंदा करती है। कि कार्रवाई भी होगी प्रज्ञा ठाकुर पे? कर रहे हैं। महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताने वाली बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर अब चारों तरफ से घिर चुकी हैं। साध्वी प्रज्ञा को रक्षा मंत्रालय की संसदीय समिति से निकाल दिया गया है। वहीं पार्टी की तरफ से भी कार्रवाई के संकेत मिले हैं। बीजेपी के कार्यवाही अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि संसद में कल प्रज्ञा का बयान निंदनीय है। बीजेपी कभी भी इस तरह के बयान या विचारधारा का समर्थन नहीं करती है। पीएम मोदी भी इस बयान से नाराज बताए जा रहे हैं। वहीं प्रज्ञा के बयान को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोला। राहुल ने कहा कि बीजेपी की असली विचारधारा गोडसे हैं, जो बार बार जुबान पर आ ही जाते हैं। गांधी नहीं, गोडसे भक्तों वाली पार्टी है बीजेपी। लोकसभा में आज भी प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर हंगामा मचा। कांग्रेस के साथ ही पूरे विपक्ष ने इस बयान पर गंभीर चिंता जाहिर करते हुए जबरदस्त हंगामा किया और सदन से वॉकआउट किया। बड़ी कार्रवाई के बाद भी नहीं सुधरती दिख रही हैं प्रज्ञा ठाकुर। उन्होंने ट्वीट कर दी सफाई, लेकिन गोडसे प्रेम से पीछे हटने को तैयार नहीं दिखती हैं। साध्वी प्रज्ञा ने ट्विटर पर सफाई देते हुए कहा, मैंने बस नहीं सहा उधम सिंह का अपमान। लोकसभा में साध्वी के बयान पर बवाल मचा हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि गोडसे को देशभक्त मानने की सोच की हम निंदा करते हैं। साध्वी प्रज्ञा के लोकसभा में गोडसे का जिक्र करने पर सीएम कमलनाथ ने ट्वीट किया। सीएम ने लिखा कि पीएम मोदी को साध्वी को माफ नहीं करना चाहिए। देश उन्हें इस बयान के लिए कभी माफ नहीं करेगा। उन्होंने लिखा कि गोडसे या गांधी जी, बीजेपी किसके साथ है स्पष्ट करें। भूपेश बघेल ने साध्वी मामले पर निशाना साधते हुए कहा कि शुतुरमुर्ग बनने से काम नहीं चलेगा। पीएम नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी सामने आकर प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर देश के समक्ष अपना रुख स्पष्ट करें। वह देश के सामने कहें कि गांधी के हत्यारे गोडसे के प्रति उनके मन में क्या है। भोपाल में बीजेपी आरिफ
भोपाल में विधायक आरिफ मसूद साध्वी प्रज्ञा के बयान के विरोध में धरना देंगे और इस्तीफे की मांग करेंगे। बता दें कि बुधवार को प्रज्ञा ने नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहा था। साध्वी के बयान को लेकर मंत्री पीसी शर्मा ने प्रज्ञा पर निशाना साधा और कहा कि उनकी सदस्यता खत्म होनी चाहिए। कांग्रेस समर्थक तहसीन पूनावाला ने भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के बयान को लेकर संसद भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं विजय चौक पर प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। भोपाल में सांसद साध्वी प्रज्ञा के मामले को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग मंत्री गोविंद सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गांधी जी के हत्यारे का महिमा मंडन करने वालों को संसद से निष्कासित कर देना चाहिए। बीजेपी की राजनीति सांप्रदायिकता पर ही आधारित है। गृह मंत्री बाला बच्चन ने प्रज्ञा मामले पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रज्ञा का दोबारा ऐसा बोलना बीजेपी के चरित्र और सोच को दर्शाता है। बीजेपी स्पष्ट करे कि फॉलोअर किसकी है। बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर बीजेपी द्वारा लिए गए एक्शन पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी शर्त पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। नाथूराम गोडसे हत्यारा था, कोई भी उसकी प्रशंसा करे, तारीफ करे, ये बर्दाश्त नहीं। कांग्रेस सांसद पीएल पुनिया ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर मामले को लेकर निशाना साधा। कहा, बीजेपी ने उन पर कभी कोई कार्रवाई नहीं की, कार्रवाई का सिर्फ दिखावा किया। अगर कार्रवाई करती तो इस तरह का बयान नहीं देती। प्रज्ञा के खिलाफ बीजेपी के अंदर से भी आवाज उठने लगी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता रघुनंदन शर्मा ने कहा कि साध्वी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी में उनका बयान किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। जबलपुर में हुई एक शादी समाज के मिसाल बन गई। दरअसल इस शादी में बड़े बड़े मेहमानों के अलावा मूक बधिर छात्रों, वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्गों और दृष्टिबाधित बच्चों को बुलाया गया। इन सभी की जमकर मेहमान नवाजी की गई। मऊ में स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। इस दौरान आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत भी मौजूद रहे। इस मिसाइल को इजराइल की राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने तैयार किया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बार फिर सीएम कमलनाथ को चिट्ठी लिखी। ये चिट्ठी एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट में भिंड जिले को शामिल किए जाने को लेकर लिखी गई। सिंधिया इससे पहले भी कई बार सीएम कमलनाथ को खत लिख चुके हैं। ग्वालियर में खाद्य मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का सफाई अभियान जारी है। मंत्री जी आज ग्वालियर के बहोड़ापुर इलाके के सार्वजनिक शौचालय की सफाई करने पहुंचे। सफाई के बाद मंत्री जी कोचिंग क्लास में पहुंच गए और वहां पर छात्र छात्राओं को सफाई का सबक भी सिखाया। सीहोर के प्रभारी मंत्री आरिफ अकील ने रेत खनन को लेकर कंप्यूटर बाबा के धरने पर सवाल खड़े किए। अकील ने कहा कि वो कैसे नर्मदा घाटों पर धरना पर बैठे और वो उठे। इससे पहले खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल ने भी बाबा के धरने पर नाराजगी जताई थी। जबलपुर में नकली इंजन ऑयल बनाने वाली फैक्ट्री पर पुलिस ने छापेमारी की, जहां से भारी मात्रा में ऑयल और केमिकल बरामद किया गया। पति पत्नी इस नकली फैक्ट्री को चला रहे थे। छतरपुर शहर के बस स्टैंड के पास न्यू इंडिया इंश्योरेंस बीमा कंपनी के ऑफिस से चोरों ने 2 लाख कैश पर हाथ साफ कर दिया। वहीं चोर सीसीटीवी की हार्ड डिस्क भी चुरा ले गए हैं। शहर के बीचों बीच हाईवे पर चोरी की घटना होने से साफ जाहिर हो रहा है कि चोरों के हौसले कितने बुलंद हैं। झारखंड की राजधानी रांची में सीएम भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा, हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों से स्पष्ट हो गया कि अब देश का मूड बदल रहा है। बीजेपी में अब सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, इसीलिए तो बीजेपी के सहयोगी एक एक कर उसे छोड़ रहे हैं। राजनांदगांव के डोंगरगढ़ थाने में बंदूक की सफाई के दौरान गोली चल गई, तो सिपाही रोहित के पैर में जा लगी। घायल सिपाही को डोंगरगढ़ स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। बड़वानी के मड़वाड़ा गांव में एक युवक टावर पर चढ़ गया, जिसके बाद वहीं ग्रामीणों की भीड़ लग गई। बताया जा रहा है कि शराब पीकर वो टावर पर चढ़ गया और जमकर हंगामा करने लगा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम को पत्र लिखा है। इस पत्र में सोनिया ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को 6000 रुपए भुगतान किया जाए। सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व की झीलों में प्रवासी पक्षियों ने डेरा जमा लिया है। इस पक्षियों के कलरव से पेंच गुलजार हो चुका है। ठंड की शुरुआत होते ही अलग अलग प्रजाति के प्रवासी पक्षियों ने तालाबों और झीलों की रौनक बढ़ा दी। धमतरी में अजय चंद्राकर को धमकी मिलने को लेकर बीजेपी ने क्रूज बंद का आह्वान किया, जिसे लेकर पुलिस ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त कर दिए।
धमतरी में ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई। दोनों मृतक भेंडरवानी गांव के रहने वाले हैं। इंदौर में आईपीएल मैचों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। दरअसल एमपी में 5% मनोरंजन कर को इसकी मुख्य वजह बताया जा रहा है, इसलिए यहां से आईपीएल टीमें कन्नी काट रही हैं। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर राजभाषा दिवस की बधाई दी और कहा कि राजभाषा को आत्मगौरव से जोड़कर देखें। रायपुर में 5 साल की बच्ची से रेप करने के दोषी 53 साल के बुजुर्ग को 20 साल की सजा सुनाई गई। दोषी महेंद्र तिवारी ने 6 जुलाई 2018 को रेप की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी जिस घर में गार्ड की नौकरी कर रहा था, उसी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। गरियाबंद में पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू ने धान खरीदी मामले में सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सरकार पर किसानों के साथ वादा खिलाफी करने का आरोप लगाते हुए कहा, किसानों में इस फैसले से सरकार के प्रति विश्वसनीयता में कमी आई है और सरकार की साख में गिरावट आई है। गरियाबंद जिले में 1 दिसंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने जा रही है। सरकार ने धान खरीदी की तैयारी पूरी करने का दावा किया। सरकार ने फिलहाल किसानों को समर्थन मूल्य 1835 रुपए राशि का भुगतान करने का दावा किया। साथ ही 2500 रुपए के अंतर की राशि बाद में बोनस के तौर पर देने का भरोसा दिया। मुंगेली जिले में धान के अवैध भंडारण परिवहन पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है, जिसके चलते राइस मिलर्स, बड़े व्यापारियों के साथ साथ छोटे छोटे कोचियों और गांव के मामूली दुकानदार भी डरे सहमे हैं और धान का एक भी दाना लेने को तैयार नहीं है, जिससे किसान परेशान है। जशपुर पुलिस गांव-गांव जाकर स्कूली बच्चों को मोटिवेट कर रही है। उनके साथ बातचीत कर उनको पढ़ाई और अन्य गतिविधियों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। इस दौरान पुलिस स्कूली बच्चों को पढ़ाई की सामग्री और मिठाइयां बांट रही है। बीजापुर में राजनीति का केंद्र माने जाने वाले भैरमगढ़ में 1 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत से बना बस स्टैंड बिना इस्तेमाल किए खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि 2 साल पहले बने इस स्टैंड से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर ही छत्तीसगढ़ सरकार के पूर्व मंत्री महेश गागड़ा के साथ ही वर्तमान राज्य मंत्री विक्रम शाह मंडावी का घर है। बैतूल के मुल्ताई रेलवे स्टेशन पर आज मालगाड़ी के इंजन में अचानक आग लग गई। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत ही घटना की जानकारी स्टेशन मास्टर को दी, जिसके बाद रेलवे ने फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पा लिया। भोपाल में गर्ल्स कॉलेज और हॉस्टल में महिला पुलिस की तैनाती होगी। बता दें कि उच्च शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर गृह विभाग की मोहर लग गई है। पीएचक्यू ने सभी जिलों के एसपी को आदेश जारी किया। भोपाल में असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती मामले में कोर्ट ने 91 पदों पर स्टे दे दिया है। बता दें कि 2500 पदों पर नियुक्ति होनी है। कवर्धा में चिल्फी घाटी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। इंदौर जिला कोर्ट के वकील हड़ताल पर हैं। वकील नई बिल्डिंग का विरोध कर रहे हैं। इंदौर में स्वच्छता मॉडल देखने का चार्ज लगेगा। बता दें कि देश विदेश से आने वाले लोगों को फीस देनी होगी। बेमेतरा में खलियान में रखे धान में आग लग गई, जिससे लाखों का धान जलकर राख हो गया। श्यामपुर कांपा गांव में बीती रात यह घटना हुई। भोपाल में सिपाही विक्रम सिंह पर थाना प्रभारी जीआरपी भोपाल दुष्यंत जोशी के नाम पर वसूली का आरोप है। केस रफा दफा करने के एवज में वसूली का आरोप लगा। मामले में वीडियो भी वायरल है। मंडला में गेस्ट टीचर्स पर प्रशासन सख्त हो चुका है। कलेक्टर ने काम पर लौटने के निर्देश दे दिए हैं। बता दें कि स्थायी नौकरी की मांग को लेकर 25 दिन से धरने पर हैं शिक्षक। सीहोर में मॉडल स्कूल के छात्रों ने प्रिंसिपल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन पर बदसलूकी के आरोप लगे हैं। तहसीलदार ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय के नए रजिस्ट्रार राजेश बाथम बने हैं। सरकार ने नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया है। वह गुना में अपर कलेक्टर के पद पर तैनात थे। इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने अनोखी पहल की। शादियों में वर वधू को हेलमेट गिफ्ट दे रहे हैं। बता दें कि सड़क हादसों के प्रति जागरूकता के लिए वे मुहिम चला रहे हैं। सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व में मोगली उत्सव का आज दूसरा दिन है।
52 जिलों से आए स्कूली छात्रों को प्रकृति से प्रेम की सीख दी जा रही है। जंगल सफारी का मोगली मित्र लुत्फ ले रहे हैं। रतलाम में मालगाड़ी बेपटरी हो गई। हादसे के कारण रतलाम नागदा के बीच आवागमन प्रभावित हुआ। ट्रैक को ठीक करने का काम जारी। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ बीजेपी ने संभागीय चुनाव समिति की घोषणा की। विक्रम उसेंडी, धर्मलाल कौशिक, शिवरतन शर्मा, केदार कश्यप और संतोष पांडे को जिम्मेदारी दी। दंतेवाड़ा में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हो गई। सीआरपीएफ के जवानों ने 2.5 किलो का बॉम्ब बरामद किया है। सुरक्षा बलों ने बॉम्ब को डिफ्यूज कर दिया। बता दें कि जवानों को निशाना बनाने के लिए बॉम्ब लगाया गया था। छत्तीसगढ़ में आज तीसरे दिन भी स्टील कारोबारियों पर आयकर विभाग की कार्रवाई जारी है। 40 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की गई। अभी तक 1 करोड़ से ज्यादा की नकदी बरामद हुई। भोपाल में मेडिकल स्टूडेंट्स का धरना जारी है। फैकल्टी से बदसलूकी के मामले को लेकर चिरायू मेडिकल कॉलेज के बाहर धरना दिया गया। सिंगरौली जिले में कुछ कलाकारों ने स्वच्छता का अनूठा संदेश दिया। जिले के 9 युवक वॉल पेंटिंग कर लोगों को स्वच्छता का संदेश देते नजर आ रहे हैं। बैडन जिला मुख्यालय की गलियों से लेकर चौक चौराहों तक ये 9 युवक पेंटिंग करते दिख रहे हैं। सिंगरौली नगर निगम के अधिकारी भी इन युवकों की तारीफ कर रहे हैं। रतलाम में बोहरा समाज ने बुजुर्गों के लिए पिकनिक का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में कई बुजुर्गों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में बुजुर्गों के लिए खेल कूद का भी आयोजन किया गया। बुजुर्गों ने कैरम बोर्ड और फुटबॉल खेलकर आनंद उठाया। शिवपुरी से एक ट्रक प्याज गायब हो गया। इसमें 25 लाख रुपए की कीमत का 40 टन प्याज भरा हुआ था। नासिक के व्यापारी की शिकायत पर शिवपुरी पुलिस ने ट्रक को तलाशा, लेकिन ट्रक से प्याज गायब मिला। व्यापारी ने ट्रक मालिक के खिलाफ केस दर्ज करने का आवेदन दिया है। प्याज के आसमान छूते दाम से आम लोगों का दम निकल रहा है। हालांकि महंगाई से राहत के लिए भोपाल में 4 जगहों पर प्याज के स्टॉल लगेंगे, जहां 50 रुपए की जगह अब 70 रुपए किलो प्याज मिलेगा। ये स्टॉल बिट्टन मार्केट में लगाए जाएंगे। वहीं प्याज की बढ़ी कीमतों पर केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि दुनिया भर में प्याज की कीमतें बढ़ रही हैं, इसीलिए भारत में भी इसका असर दिख रहा है। उन्होंने कहा कि 56,000 मीट्रिक टन प्याज केंद्र के पास बफर स्टॉक में था, जिसका 50% हिस्सा खराब हो चुका है। 80 खबर 80 जिले में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।